जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा पूछी गई है, तो वो किसने दी थी? विलियम जोन्स ने। किसने दी थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स को और क्या क्या कहा जाता है? तो विलियम जोन्स को मनोविज्ञान का जनक, प्राकार्यवाद संप्रदाय का जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? उनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो आपको बता देना वो किसको कहा जाता है। वो कहा जाता है विलियम जोन्स को। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है, तो वो किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। किसको? थॉर्नडाइक को। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, ये किसने दी है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से भी पूछा जा सकता है इसको, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के नाम से भी पूछा जा सकता है, संयोजनवाद सिद्धांत के नाम से पूछा जा सकता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी पूछा जा सकता है और एसआर थ्योरी के नाम से भी। तो इन सबको किसने दिया है? वो दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अभिगमन का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसंग अवयव सिद्धांत, ये किसने दिया है? तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के कुछ सिद्धांत है, वहां से भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिने को। किसको कहा जाता है? बिने को। अगर पूछा जाए बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुखंड बुद्धि का, तो वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने। अगर पूछा जाए बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो वो कौन है? तो वो है बिने और साइमन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है बिने ने। किसने दिया है? बिने ने। अब बात की जाए कि दो खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो दो खंड बुद्धि या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत वो दिया है स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। अब बात करी जाए बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत या तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। अब आपको पता होना चाहिए एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है बिने ने। द्विखंड और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत वो किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। अगर बात की जाए कि सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, सामान्य मतलब जनरल और विशिष्ट मतलब स्पेशल एलिमेंट्स का सिद्धांत, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीएस एलिमेंट्स का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी स्पीयरमैन ने दिया है। और अगर बात की जाए बुद्धि का द्रव्य सिद्धांत, ये अलग अलग नाम ही है, इन्हीं बुद्धि सिद्धांतों को ऐसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत वो किसने दिया है? वो भी स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि संरचना का सिद्धांत। यहाँ पर आयाम शब्द पर हमको गौर करना है। तो त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये किसने दिया है? ये दिए हैं गिलफोर्ड ने। किसने दिए हैं? गिलफोर्ड ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। अब यहाँ पे समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछ लिया गया है, तो वो किसने दिया है? वो दिया है थर्स्टन ने। किसने दिया है? थर्स्टन ने। अगर बात की जाए बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुखंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। फिर से बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है थॉर्नडाइक ने। ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सभी बुद्धि के सिद्धांतों पर आपको विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत पूछा गया, तो वो किसने दिया है? आरबी कैटल ने। किसने दिया है? आरबी कैटल ने। अब बात की जाए बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न ने उस सूत्र का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? अब यहाँ पे संरचनावाद संप्रदाय के जनक पूछ लिए गए हैं, तो वो कौन है? विलियम वुंट। कौन है?
विलियम वुंड। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है या उसके जनक किसको कहा जाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन है? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा गया है, तो वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। बात की जाए हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? तो हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने संवेगों की संख्या और बताइए, वो कितनी है? 14। पूछे हैं कि संवेग कितने होते हैं, तो वो होते हैं 14। और किसके अनुसार होते हैं? मैकडूगल के अनुसार 14 संवेग होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? वो कहा है पोपोलोजी ने। किसने कहा है? पोपोलोजी ने। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? आईपी पावलोव ने। किसने दिया है? आईपी पावलोव ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो वो किसने दिया है? स्किनर ने। किसने? बीएफ स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो सबलीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? सीएच हल ने। किसने दिया है? सीएच हल ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो भी बीएफ स्किनर ने ही दिया है। किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत भी आईपी पावलोव के द्वारा ही दिया गया है। कौन सा सिद्धांत? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो किसने दिया है? लेविन ने। किसने दिया है? लेविन ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? तो अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है वो किसने दिया है? कोहलर ने। किसने दिया है? कोहलर ने। बात की जाए साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? तो साइन या चिन्ह का सिद्धांत वो दिया है टॉलमैन ने। किसने दिया है? टॉलमैन ने। अगला प्रश्न है हमारा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है कोहलर वर्दीमन, गेस्टाल्टवादी ने दिया है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है, गेस्टाल्टवादी कौन कौन है? तो वो हैं कोहलर, वर्दीमन और कोफका। ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये आपको याद रखना था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत के जो जनक है वो कौन है? लेविन। कौन है? लेविन। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो वो कौन कौन है? कोहलर, वर्दीमन और कोफका भी गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक पूछा गया है, तो वो कौन है? डेविड आशवेल। कौन है? डेविड आशवेल। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं, तो वो कौन है? क्लार्क। तो ये थे आज के हमारे सीटेट 2022 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत। यहाँ से आपको परीक्षा में एक ना एक नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके आगे का पार्ट मैं बहुत जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? और दूसरा प्रश्न है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।